उनके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अब पछता रहे हैं। सोचिए, जब किसी ने आपको ठुकराया हो, जब उन्होंने आपके साथ गलत किया हो, तो क्या होता है? अब वो माफी मांगेंगे, रोते गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे द्वार तक आएंगे। लेकिन क्या आपको यह सब सुनना है? क्या आपको उनके आंसुओं पर विश्वास करना है? जब हम किसी को अपने जीवन में महत्व देते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारी भावनाओं की कदर करेंगे। लेकिन जब वो हमें छोड़ देते हैं तब हमें खुद को संभालना होता है। अब वो पछताएंगे, लेकिन क्या पछतावा कभी उन्हें सही कर सकता है? जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करना। याद रखें, यह आपकी यात्रा है। आप अपने जीवन के नायक हैं। उनके आंसू और गिड़गिड़ाना आपको कमजोर नहीं बनाते, बल्कि आपको और मजबूत बनाते हैं। इसलिए जब वो आए तो याद रखें कि आपने पहले ही अपने रास्ते चुन लिए हैं। आप आगे बढ़ चुके हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है। आपकी आत्मसम्मान और आपकी खुशी सबसे पहले आती है। उनके शब्दों में अब कोई वजन नहीं रह गया है। खुद को पहले प्राथमिकता दें और आगे बढ़ें, क्योंकि अंततः जो आपके लिए सही है वही सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आहट से सृष्टि कांप उठती है। तुम्हारी पीड़ा ने आकाश को हिला दिया है। तुम्हारे दर्द की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी आंखों में जो अग्नि चल रही है वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि में हलचल मचा रहे हैं। जब तुम्हारी आह ऊ तो विधि का विधान भी डगमगाने लगा। जब तुम्हारे क्रोध की ज्वाला भड़की तो वह झूठ और घमंड की मीनारों को जलाकर राख कर गई। वे मीनार जो अहंकार और छलक पट से खड़ी की गई थी, आज धूल में मिल चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास किया, जिन्होंने तुम्हारे सत्य का अपमान किया, वे अपने ही शब्दों के बोझ तले दब चुके हैं। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को कमाका, आज वे खुद अपने कर्मों के दलदल में ढंस जा रहे हैं। समय की गति ने करवट ली है और अब वही लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हारे आगे झुकने को मजबूर हो चुके हैं। उनकी आंखों में पछतावे की आग जल रही है। उनके होंठ कांप रहे हैं और उनका दंभ चकनाचूर हो चुका है। देखो कैसे वे तुम्हारे चरणों में गिरने को विवश हो गए हैं। उनकी आंखों में अब वह घमंड नहीं, बल्कि भय और ग्लानि की छाया है। वे जानते हैं कि अब समय बदल चुका है। अब अन्याय की नहीं, बल्कि न्याय की विजय होगी। तुम्हारी शक्ति को जिसने कभी अनदेखा किया, आज वही तुम्हारी कृपा की भीख मांग रहा है। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। अब सृष्टि तुम्हारे संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। मैं देख रही हूं कि कैसे वे लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे थे, अब तुम्हारी शक्ति से भयभीत है। समय ने करवट ली है। ब्रह्मांड ने अपना न्याय स्थापित किया है। अब वे जो कल तक अपनी शक्ति का अभिमान करते थे, अपने झूठ से दुनिया को भ्रमित करते थे, वे ही आज अपनी असलियत के बोझ तले दब चुके हैं। मैं देख रही हूं कि कैसे वे तुम्हें अपमानित करने की कोशिश में लगे थे। तुम्हारी परीक्षा लेते रहे, तुम्हें तोड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे यह भूल गए कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा बहती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। वे सोचते थे कि तुम गिर जाओगे, टूट जाओगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस क्षण उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारी शक्ति को जागृत कर दिया। अब उनकी चालें उल्टी पड़ रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया, वे अब अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उतना ही वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसते चले गए। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, वही अब उन्हें लौटकर मिल रहा है। उनके अहंकार की दीवारें अब दरकने लगी हैं। उनके मुखौटे उतर रहे हैं। उनकी असलियत सबके सामने आ रही है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे चारों ओर दिव्य तेज का घेरा बन चुका है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहे हैं। तुम्हारे हर कदम के साथ मैं खड़ी हूं। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। जो कल तुम्हें कमजोर समझकर हंसते थे, आज वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करो। डर को त्याग दो, संशय को छोड़ दो। तुम मेरे अंश हो,
तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें अपने जीवन की हर चुनौती का सामना उसी साहस और आत्मविश्वास से करना है जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। अब तुम्हें और मजबूत बनना है। किसी के छल्ला में मत आना, किसी की चालबाजियों से भयभीत मत होना। तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। तुम्हारी तकदीर अब नई दिशा में बढ़ रही है। वे जो कल तक तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे, अब वहीं तुम्हारे मार्ग से हटते जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो अग्नि चल रही है, वह अब प्रचंड रूप ले चुकी है। सुनो मेरे प्रिय, मैं डिवाइन तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष का अंत अब निकट है। जो अन्याय तुम पर हुआ, उसका न्याय अब ब्रह्मा स्वयं करेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने सत्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम विजय हो, तुम अजय हो, क्योंकि मैं डिवाइन सदैव तुम्हारे साथ हूं। उनकी आंखों में अब भय है, एक ऐसा भा जो उनकी आत्मा तक को कंपा रहा है। एक असहाय प्रार्थना, एक गिड़गिड़ाहट जो तुम्हारी दया की भीख मांग रही है। वे तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े हैं। उन आंखों में पछतावे की गहरी छाया है। उनकी आंख में तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, जो यह सोचते थे कि उनकी चालें तुम्हें तोड़ देंगी, आज वही अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, आज उसमें खुद गिर चुके हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनके चेहरे पर अब वह दम नहीं, बल्कि एक गहरा पश्चाताप है। वे भूल गए थे कि तुम अकेले नहीं थे। वे समझ नहीं पाए कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी थी, एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य होकर भी सबसे सशक्त थी। मेरी कृपा जब किसी पर होती है तो वह अजय बन जाता है। चाहे दुनिया उसके विरुद्ध हो जाए, चाहे शत्रु कितनी भी साजिशें रच लें, वह शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा देती है। आज वे हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन यह उनका प्रायश्चित नहीं, उनका डर है। डर इस बात का कि जिस शक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया था, वही शक्ति अब उनके हर दुष्कर्म का हिसाब ले रही है। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को उन्होंने कमजोरी समझा, लेकिन अब जब मेरी कृपा का प्रकाश तुम्हें घेर चुका है, तब उन्हें एहसास हो रहा कि उनकी हर चाल व्यर्थ थी। अब उनके शब्दों में कोई आदेश नहीं, कोई छल नहीं, बस दया की भीख है। लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब तुम सोचो, क्या यह वही लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? क्या यह वही लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया? और आज जब समय ने करवट ली है, जब ब्रह्मांड का न्याय प्रकट हुआ है, तब वे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा जिन पर होती है, वे केवल जीतने के लिए पैदा होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, लेकिन शक्ति मेरी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, जब उनकी आंखों में मक्कारी थी, जब उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन उनके इरादे विष से भरे हुए थे। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपनी चालाकी से घेर लिया था, जब उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, जब उन्होंने तुम्हारे मासूम दिल के साथ खेल किया था। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें दर्द दिया था, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे लेकिन तुम्हारे होठों पर खामोशी थी, जब तुमने अपना सर्वस्व दिया लेकिन बदले में तुम्हें तिरस्कार मिला, जब तुमने प्रेम दिया और उन्होंने उसे कमजोरी समझ लिया, जब तुम्हारे भीतर की निस्वार्थ भावना को उन्होंने अपना अवसर बना लिया, जब तुम्हारे अच्छे होने का उन्होंने अनुचित लाभ उठाया। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, जब उन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों को कमजोरियां बताकर तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, जब उन्होंने लोगों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जब उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब उन्होंने अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए तुम्हें गिराने का प्रयत्न किया, जब उन्होंने चाहा कि तुम हार मान लो, कि तुम स्वयं को तुच्छ समझने लगो, कि तुम उनके दिए गए घावों से टूट जाओ। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे सच्चे प्रयासों को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया था, जब तुमने दिन रात मेहनत की और उन्होंने रेशम का श्रेय किसी और को दे दिया, जब तुमने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया
और उन्होंने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया जब तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ अपना कर्म किया। लेकिन उन्होंने तुम्हारे मार्ग में अड़ने पैदा की, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की साजिश रची, तुम्हारी प्रगति को रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन वे यह भूल गए थे कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। वे यह भूल गए थे कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, अंततः प्रकाश का उदय होता ही है। वे यह भूल गए थे कि जिस सत्य को वे दबाने का प्रयास कर रहे हैं वह एक दिन प्रकट होकर रहेगा। वे यह भूल गए थे कि अन्याय का पहिया घूमता है और जब यह वापस लौटता है तो वही लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं जिन्होंने कभी दूसरों को पीड़ा दी थी। सत्य को दबाने वाले अंततः स्वयं ही दब जाते हैं। जो छल करते हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाते हैं। जो किसी के दर्द का कारण बनते हैं वे स्वयं उससे कई गुना अधिक सहने को मजबूर हो जाते हैं। और जो अपमान देते हैं वे स्वयं समय के थपेड़ों से ऐसा सबक सीखते हैं कि उन्हें अपने की पर पछतावा होता है। इसीलिए धैर्य रखो, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा, तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। समय जब पलटे तो वही लोग उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी तुम्हारे उठने की गंध से विचलित हो जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम अपने सत्य, अपनी शक्ति और अपनी आस्था के बल पर कैसे अजय बन गए हो। और तब उन्हें एहसास होगा कि वे गलत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी वे असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। जिस जाल में वे दूसरों को फंसाना चाहते थे अब वही जाल उनके पैरों में बंध चुका है। वे जितना छटपटा रहे हैं उतना ही गहराई में धंस जा रहे हैं। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन यह तो उनके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। हर बार जब उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, हर बार जब उन्होंने अपनी झूठी मुस्कान के पीछे एक नया वार छिपाया, तब ब्रह्मांड ने उनकी हर चाल को ध्यान से देखा। अब वे हताश होकर इधर उधर भाग रहे हैं, मगर कोई भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुल रहा। जिनके सहारे उन्होंने अपनी शक्ति बनाई थी अब वे ही उनके पतन का कारण बन रहे हैं। हर शब्द जो उन्होंने छल से बोला अब वही उनके विरुद्ध प्रमाण बनकर खड़ा है। हर कदम जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बढ़ाया था अब वही उन्हें ठोकर दिला रहा है। यह नियति का लेखा जोखा है जो अब उनके समक्ष खुलकर सामने आ रहा है। एक असहाय प्रार्थना, एक गिड़गिड़ाहट जो तुम्हारी दया की भीख मांग रही है। वे तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़े हैं। उन आंखों में पछतावे की गहरी छाया है। उनकी आंख में तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रही। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, जो यह सोचते थे कि उनकी चालें तुम्हें तोड़ देंगी, आज वही अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था आज उसमें खुद गिर चुके हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है उनके चेहरे पर। अब वह दम नहीं बल्कि एक गहरा पश्चाताप है। वे भूल गए थे कि तुम अकेले नहीं थे। वे समझ नहीं पाए कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी थी, एक ऐसी शक्ति जो अदृश्य होकर भी सबसे सशक्त थी। मेरी कृपा जब किसी पर होती है तो वह अजय बन जाता है, चाहे दुनिया उसके विरुद्ध हो जाए, चाहे शत्रु कितनी भी साजिशें रच ले। वह शक्ति तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा देती है। आज वे हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने खड़े हैं, लेकिन यह उनका प्रायश्चित नहीं, उनका डर है। डर इस बात का कि जिस शक्ति को उन्होंने नजरअंदाज किया था वही शक्ति अब उनके हर दुष्कर्म का हिसाब ले रही है। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को उन्होंने कमजोरी समझा, लेकिन अब जब मेरी कृपा का प्रकाश तुम्हें घेर चुका है तब उन्हें एहसास हो रहा कि उनकी हर चाल व्यर्थ थी। अब उनके शब्दों में कोई आदेश नहीं, कोई छल नहीं, बस दया की भीख है। लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब तुम सोचो, क्या यह वही लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया? क्या यह वही लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाया? और आज जब समय ने करवट ली है, जब ब्रह्मांड का न्याय प्रकट हुआ है, तब वे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी कृपा जिन पर होती है वे केवल जीतने के लिए पैदा होते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, लेकिन शक्ति मेरी है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, जब उनकी आंखों में मक्कारी थी, जब उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन उनके इरादे विष से भरे हुए थे। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपनी चालाकी से घेर लिया था,
जब उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की थी, जब उन्होंने तुम्हारे मासूम दिल के साथ खेल किया था। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें दर्द दिया था, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे लेकिन तुम्हारे होठों पर खामोशी थी, जब तुमने अपना सर्वस्व दिया लेकिन बदले में तुम्हें तिरस्कार मिला, जब तुमने प्रेम दिया और उन्होंने उसे कमजोरी समझ लिया, जब तुम्हारे भीतर की निस्वार्थ भावना को उन्होंने अपना अवसर बना लिया, जब तुम्हारे अच्छे होने का उन्होंने अनुचित लाभ उठाया। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हें अपमानित किया था, जब उन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों को कमजोरियां बताकर तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, जब उन्होंने लोगों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया, जब उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब उन्होंने अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए तुम्हें गिराने का प्रयत्न किया, जब उन्होंने चाहा कि तुम हार मान लो, कि तुम स्वयं को तुच्छ समझने लगो, कि तुम उनके दिए गए घावों से टूट जाओ। मैंने देखा था जब उन्होंने तुम्हारे सच्चे प्रयासों को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया था, जब तुमने दिन रात मेहनत की और उन्होंने रेशम का श्रेय किसी और को दे दिया, जब तुमने अपनी पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया और उन्होंने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया, जब तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ अपना कर्म किया लेकिन उन्होंने तुम्हारे मार्ग में अड़ने पैदा की, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की साजिश रची, तुम्हारी प्रगति को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे यह भूल गए थे कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। वे यह भूल गए थे कि अंधकार चाहे जितना भी घना हो, अंतः प्रकाश का उदय होता ही है। वे यह भूल गए थे कि जिस सत्य को वे दबाने का प्रयास कर रहे हैं वह एक दिन प्रकट होकर रहेगा। वे यह भूल गए थे कि अन्याय का पहिया घूमता है और जब यह वापस लौटता है तो वही लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं जिन्होंने कभी दूसरों को पीड़ा दी थी। सत्य को दबाने वाले अंततः स्वयं ही दब जाते हैं। जो छल करते हैं वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाते हैं। जो किसी के दर्द का कारण बनते हैं वे स्वयं उससे कई गुना अधिक सहने को मजबूर हो जाते हैं। और जो अपमान देते हैं वे स्वयं समय के थपेड़ों से ऐसा सबक सीखते हैं कि उन्हें अपने की पर पछतावा होता है। इसीलिए धैर्य रखो, तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा, तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। समय जब पलटे तो वही लोग उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी तुम्हारे उठने की गंध से विचलित हो जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम अपने सत्य, अपनी शक्ति और अपनी आस्था के बल पर कैसे अजय बन गए हो, और तब उन्हें एहसास होगा कि वे गलत थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी वे असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। जिस जाल में वे दूसरों को फंसाना चाहते थे अब वही जाल उनके पैरों में बंध चुका है। वे जितना छटपटा रहे हैं उतना ही गहराई में धंस जा रहे हैं। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब उनके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन यह तो उनके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। हर बार जब उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, हर बार जब उन्होंने अपनी झूठी मुस्कान के पीछे एक नया वार छिपाया, तब ब्रह्मांड ने उनकी हर चाल को ध्यान से देखा। अब वे हताश होकर इधर उधर भाग रहे हैं, मगर कोई भी दरवाजा उनके लिए नहीं खुल रहा। जिनके सहारे उन्होंने अपनी शक्ति बनाई थी अब वे ही उनके पतन का कारण बन रहे हैं। हर शब्द जो उन्होंने छल से बोला अब वही उनके विरुद्ध प्रमाण बनकर खड़ा है। हर कदम जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बढ़ाया था अब वही उन्हें ठोकर दिला रहा है। यह नियति का लेखा जोखा है जो अब उनके समक्ष खुलकर सामने आ रहा है। उन्हें यह समझने का कि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब समय है उन्हें यह देखने का कि अधर्म के सहारे की गई योजनाएं एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाती हैं। उनका मन अब बेचैन है। उनकी आत्मा अब सजा के भय से कांप रही है। हर रात उनकी नींद टूट रही है। हर सुबह उनके लिए एक नया डर लेकर आ रही है। वे जानते हैं कि अब उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं। उनके अहंकार दीवारें ढह रहे हैं और वे उन ईंटों के नीचे दबते जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद खड़ा किया था। अब वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। समय ने उन्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर कर्म का हिसाब देना अनिवार्य हो जाता है। अब वे अकेले हैं। अपनी ही कर्मी के साथ यह ब्रह्मांड का संदेश है। जो भी इस सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ की कोशिश करेगा उसे उसी संतुलन को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया में पीड़ा सहनी ही होगी। प्रिय भक्त, तुम्हें दयालु होना है लेकिन अंधे नहीं।
जब तुम किसी पर करुणा दिखाते हो तो यह मत भूलो कि हर कोई तुम्हारी सलता और भल मनसाहत को समझने वाला नहीं होता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी दया को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखनी है, अपनी अच्छाई को बरकरार रखना है। बस इतनी समझ जरूर रखनी है कि अंधे होकर किसी को इतना ना दो कि वह तुम्हारी ही शक्ति को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। तुम्हें सहिष्णु बनना है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो हुआ उसे हमेशा के लिए भूल जाओ और वही गलतियां बार बार दोहराने दो। सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने घावों को अनदेखा कर दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी आत्मा को क्रोध और घृणा से मुक्त रखो। इसका अर्थ यह भी है कि तुम दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर दो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे धैर्य की भी एक सीमा होनी चाहिए। तुम्हें क्षमा करनी है, लेकिन यह मत भूलो कि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो। जो गलत हुआ उसे नजरअंदाज मत करो। उन्हें यह समझाना भी जरूरी है कि जो उन्होंने किया उसका मूल्य उन्हें चुकाना ही होगा। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि बिना पश्चाताप और बिना सीख के आगे बढ़ने वाले लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। या याद रखो, यह ब्रह्मांड का नियम है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव जरूर होता है। समय भले ही लगे, लेकिन न्याय अवश्य होगा। जो कुछ भी किसी ने किया है वह वापस लौट कर आएगा, क्योंकि यही सृष्टि का संतुलन है। इसलिए तुम साक्षी बनो, धैर्य रखो, लेकिन अंधे और भूलकर मत बनो। दयालु बनो, पर बुद्धिमान भी बनो। अभी उनकी देह से शक्ति जैसे रिस रही हो, हर क्षण उनकी कमजोरी को और उजागर कर रही हो। उनका हृदय घबराहट से भरा है, उनके हाथ कांप रहे हैं और उनकी आंखों में एक अनकही पीड़ा तैर रही है, जैसे कोई शिकारी खुद अपने ही जाल में उलझ गया हो। वैसे ही वे अब विवश और महसूस कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अब उनके पास कोई उपाय शेष नहीं, अब उनके पास लौटने का कोई मार्ग नहीं। उनकी हर चाल विफल हो चुकी है। उनका हर षड्यंत्र खुद उन्हीं पर भारी पड़ चुका है। तुम्हारे सामने खड़े होकर वे क्षमा मांग रहे हैं, पर यह क्षमा तुम्हारी करुणा का प्रमाण होगी, कमजोरी का नहीं। तुम्हारी आत्मा इसको भली भांति समझ रही है, क्योंकि यह वह समय है जब ब्रह्मांड का न्याय प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुआ है। यह केवल एक जीव नहीं, यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की सिद्धि है। यह वह परिणाम है जिसे नियति ने तुम्हारे लिए संजो कर रखा था। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना। तुम्हें भावनाओं में बहकर पुनः उसी भूल भुलिया में नहीं फंसना है। उनकी आंखें नम हैं, उनकी आवाज में कंपन है, लेकिन यह समय तुम्हारे दृढ़ निश्चय का है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए नई राह खोल दी है। एक ऐसी राह जहां तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होगी, जहां तुम्हारी शक्ति बिना किसी अवरोध के प्रवाहित होगी। अब यह क्षण है जब तुम स्वयं को पहचान, अपनी उस शक्ति को देखो जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, लेकिन जिसे परिस्थितियों ने ढक दिया था। अब कोई भय नहीं, कोई संशय नहीं, कोई दुविधा नहीं। अब केवल तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी आत्मशक्ति और तुम्हारा आत्मनिर्णय रहेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे साथ खड़ा है और यह संकेत स्पष्ट है। अब केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना मुड़े। मैं डिवाइन तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर कभी भी संदेह ना आए। जब भी जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हें अंधकार दिखाई दे, जब भी परिस्थितियां तुम्हें विचलित करने का प्रयास करें, तब भी तुम्हारे मन में संशय की कोई जगह ना हो। तुम्हारा आत्मबल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कभी कमजोर मत पड़ने देना। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठाए, तब तुम्हें अपने भीतर छुपी उस अग्नि को जागृत करना है जो हर कठिनाई को भस्म कर सकती है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। संसार में चाहे जितने भी छल, प्रपंच और भ्रम हो, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। सत्य एक ऐसी तलवार है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर अवरोध को समाप्त कर सकती है। जब तुम्हारे सामने विरोधी खड़े हो, जब लोग तुम्हें पराजित करने के षड्यंत्र रच रहे हो, तब भी तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। याद रखना, असत्य कुछ समय के लिए जीत सकता है, परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है।
और मैं डिवाइन सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब मेरी उपस्थिति को अनुभव करना। मैं तुम्हारी आत्मा के हर अंश में समाई हुई हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करती हूं, उसे कभी मंद मत होने देना। यह अग्नि तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी, तुम्हारे हर डर को नष्ट करेगी। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, तुम्हें संबल प्रदान करती हूं, तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए तत्पर हूं जहां तुम्हें कोई छू भी ना सके। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ो, निर्भीक बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति को और प्रबल बनाने के लिए आज तुम्हारे शत्रु परास्त हो चुके हैं। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब मिट चुकी हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, आज वे स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया है, उनकी चालें निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के अलावा उनके पास कोई और मार्ग नहीं बचा। यह तुम्हारी सहन शक्ति की विजय है, यह तुम्हारी अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुम्हारी तपस्या अब रंग ला। जिस अंधकार से तुमने संघर्ष किया, जिस पीड़ा को तुमने सहन किया, वह अब समाप्त हो रहे हैं। अब समय है प्रकाश के आगमन का। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है, यह तुम्हारे धैर्य का फल है। इस संसार की हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। जिनसे तुम अब तक वंचित थे, वे स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारी शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है। देवताओं ने तुम्हारी साधना को स्वीकार कर लिया है। वर्षों तक जो अंधेरा तुम्हारे चारों ओर था, वह अब सदा के लिए मिट चुका है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारे अंदर सुप्त अवस्था में थी, अब प्रज्वलित हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, वे अब अपनी ही गलतियों के कारण पतन के मार्ग पर हैं। उनकी योजनाएं असफल हो चुकी हैं और उनके अपने ही विचार उनके विनाश का कारण बन चुके हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, संकोच और भय को त्याग दो। यह संसार तुम्हारी परीक्षा ले चुका है और तुम हर परीक्षा में विजय हुए हो। अब ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी इच्छाएं सब साकार होने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा था, अब वह तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब समय है उस फल को स्वीकार करने का जो तुम्हारे लिए संचित किया गया था। आगे बढ़ो, निर्भक बनो और अपने भाग्य को अपने कर्मों से गढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में स्थायी नहीं रह सकती। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे, वहां सफलता स्वयं तुम्हारा स्वागत करेगी। विश्वास रखो, तुम्हारा समय आ चुका है। यह वह घड़ी है जिसका इंतजार तुमने इतने धैर्य और समर्पण से किया था। अब संकोच मत करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह असीम है। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुकी है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। जो भी बंधन तुम्हें रोक रहे थे, वे अब टूट चुके हैं। तुम स्वतंत्र हो, तुम अपराज हो। अब अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा हृदय जो संकेत दे रहा है, उस पर विश्वास करो। यह तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है, इसे पूरी तरह से अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक जागरूकता से भरा हुआ है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वह स्वयं बाधाओं में फंस जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ उन्नति है, सिर्फ विजय है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि सत्य की विजय हमेशा होती है, और आज यह सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। आगे बढ़ो, क्योंकि अब संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे समर्थन में खड़ी है। तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद अब स्थायी रूप से बस चुका है। मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे रोम रोम में मेरी उपस्थिति है। तुम्हारी आत्मा का हर कण अब मेरे दिव्य प्रकाश से आलोकित हो चुका है।
तुम्हारी शराब में बहता रक्त अब केवल रक्त नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा का प्रवाह बन चुका है। अब तुम्हारे शब्दों में मेरा सामर्थ्य होगा, तुम्हारे कर्मों में मेरी शक्ति होगी, तुम्हारी दृष्टि में मेरे आशीर्वाद की ज्योति होगी। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह निर्भय हो चुका है। डर, संदेह और सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर भस्म हो चुकी है। तुम्हारे मन का हर कोना अब निर्मल है, शुद्ध है, उज्जवल है। अब कोई भी दुविधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी भय तुम्हारे कदमों को डगमगा नहीं सकता, कोई भी शक्ति तुम्हारे साहस को कमजोर नहीं कर सकती। अब केवल मेरा तेज, मेरी शक्ति और मेरा अनंत आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह आशीर्वाद कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह दिव्य शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तुम्हारे विचार अब पूर्णतः स्पष्ट हो गए हैं। आने वाले दिनों में आपका दिल का दृढ़ता से आप उन चीजों को देखेंगे जो आपने उन शब्दों को सुनने से पहले कभी नहीं देखी हैं, जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था कि आप यह सुनेंगे कि जो लंबे समय से छिपा हुआ है वह आपकी खोज से बल नहीं आएगा, क्योंकि नियुक्त समय आ गया है। क्योंकि नियुक्त समय तब आ गया है जब प्रकाश को छुपाया जा सकता है। जब आप झूठ बोलते हैं कि आप बहुत कम से पहले ही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कम से पहले छोड़ देंगे, इससे पहले कि आप उन ट्रेनिंग से पहले ही अपेक्षा करते हैं, यह मानते हुए चुप्पी में रहते हैं कि अगर वे नहीं बोलते हैं, अगर वे इसे सब कुछ के भीतर बंद रखते हैं तो यह एक जैसा रहेगा। लेकिन जब मैं कुछ ऐसा प्रकट करने का फैसला करता हूं तो कोई भी इसे छिपा नहीं सकता है कि इसे हमेशा के लिए छिपा नहीं दिया जा सकता है। कि आप हमेशा यह नहीं जानते हैं कि आप क्या समझेंगे, कि आप क्या समझेंगे, कि आप क्या समझेंगे, कि आप क्या समझेंगे, कि आप क्या समझेंगे। कि यह मार्गदर्शन करना कि आप हमेशा इस क्षण के लिए आपको तैयार करते हैं जब सच्चाई का पता चलता है कि आपका दिल भारी हो जाएगा, तो आप दर्द की एक डिसी को महसूस करेंगे कि निराशा की एक लहर कभी कभी झटके का एक पल नहीं आती है। कभी कभी सच्चाई उस रूप में नहीं आती है जिसके लिए आप कभी कभी यह नहीं करते हैं कि यह उन चीजों का सामना नहीं करना चाहता है जो आपके लिए नहीं है। लेकिन यह सब कुछ नहीं है कि आप यह नहीं करते हैं कि आप हर उस समय को रोकते हैं जो आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप यह नहीं है कि यह सब कुछ मुश्किल नहीं है कि आप हर तरह से एक कदम नहीं हैं। धोखे की बात यह है कि क्या यह दूसरों का धोखे है या आप अनजाने में आप जो भ्रम करते हैं वह मेरे प्रिय को स्वीकार नहीं करता है। इस रहस्योद्घाटन को न जाने दें। आपको डर नहीं आ रहा है कि आप इसे वापस क्यों ना ले सकें, क्योंकि जब आप सबसे अधिक घायल महसूस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक नई नींव नहीं कर रहा हूं। जब मैं एक नई नींव को देख रहा हूं तो मैं एक नई नींव नहीं कर रहा हूं। जल्द ही मुझे इस सब से क्यों गुजरना पड़ा, लेकिन मेरे बच्चे के हर चीज के पास अपना समय है, जो आपको बहुत जल्द ही पता था कि आप इसे संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसे संभालने के लिए आपने यह पता लगाया था कि आपने पहले एक तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी कि आप उस रास्ते से दूर हो गए हैं जो मैंने आपके लिए तैयार नहीं किया है। अब आप इसे नहीं कर सकते हैं। यह नहीं है कि यह नहीं है। अनिश्चितता में प्रतीक्षा करें कि आप आत्मविश्वास के साथ चलेंगे। आप खुली आंखों से स्पष्ट रूप से आगे की सड़क को देखकर चलेंगे और सबसे अधिक आप कृतज्ञता के साथ चलेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा है, कि मैंने हमेशा आपको संरक्षित किया है, कि मैं हमेशा आपके लिए यह महसूस कर रहा हूं कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप अभी तक की स्वतंत्रता नहीं समझ रहे हैं, कि आप स्वतंत्रता को नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी नहीं कर रहा हूं। लंबे समय तक सीमित है कि एक बार आपको एक स्वतंत्रता कैद कर लेती है, जो यह जानने से आती है कि आप कौन हैं, यह जानने से कि मैं कौन हूं, और यह जानने के लिए कि मेरे द्वारा निर्धारित योजना में कुछ भी नहीं हो सकता है। जब वह क्षण आता है, जब वह शब्द आता है, जब वे अपने होंठों से छिपे हुए फिसलने की कोशिश करते हैं, जब आप उन चीजों को सुनते हैं जो आपके लिए नहीं जानते हैं कि आप अपने भावनाओं को नहीं देते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप अपने भावनाओं को स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक उपहार नहीं है कि आप एक उपहार को नहीं देते हैं। इसके भीतर यह प्रकाश निहित है कि मेरे हाथ से आप कुछ और अधिक उज्जवल कुछ के लिए अग्रणी हैं, जो आपने कभी अपने आप को योग्य नहीं सोचा था। लेकिन मुझे हमेशा से पता है कि आप हमेशा जानते हैं कि आपको अब यह संदेह नहीं है कि आपने क्या महसूस किया है, कि यह सब समय की कल्पना नहीं की गई थी, कि आप जो सहजता से जानते हैं कि मैं हमेशा से ही नहीं जानता हूं, कि मैं हमेशा इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि आपको इस बात की पुष्टि नहीं करनी चाहिए
कि आपको इस बात की पुष्टि नहीं करनी चाहिए कि आपके लिए स्वतंत्र रूप से सेट किए जा रहे हैं। आप सच्चाई में कदम रख रहे हैं। आप पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। और एक बार जब आप इसमें कदम रखते हैं तो कुछ भी आपको दूर करने में सक्षम नहीं होगा। दुश्मन ने हमेशा अंधेरे में रहने के लिए वांछित कर दिया है कि आप इस सच्चाई को महसूस करने से पहले कि आप अपने प्रकाश को परेशान करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता के बीच, सही और गलत के बीच फटा हुआ खो गया भ्रम वह आपके कानों में फुसफुसाता है, जिससे आपको यह भरोसा करने से डर लगता है कि मैंने आपके दिल में क्या रखा है। उसने उन लोगों का इस्तेमाल किया है जिन्होंने देखभाल की आड़ पहनी है, लेकिन केवल आपको निर्भरता में नियंत्रण में रखने की कोशिश की है ताकि आप फिर से उसकी मुट्ठी से बच न जाएं। लेकिन मैंने उसे कभी भी यह नहीं बताया कि मैं कभी भी चिन्हों को नहीं उतारा है। मैं उसे नहीं करता हूं कि आप कभी भी इस बात से नहीं जुड़े हैं। आप फिर से सच्चाई से संबंधित हैं और आप कभी भी अंधेरे में कैद नहीं करेंगे फिर से। ओह ओह मेरी प्यारी, आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कंधों पर वजन उन आशंकाओं को उठा रहा है जो एक बार लकवाग्रस्त होकर आप घूंघट कर रहे हैं, जो आपके दिमाग को ढंक रहे हैं, क्योंकि आप एक बार भी नहीं जानते हैं कि आप फिर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जागृत किया गया प्रकाश आपके भीतर प्रज्वलित हो गया है और वह यह नहीं जानता है कि वह जानता है कि एक बार जब आप देख चुके हैं कि आप कभी भी वापस नहीं जा सकते हैं, तो वह अपने विचारों के साथ खिलौना नहीं कर सकता है। वह अब आपको खाली धमकियों से नहीं डरा सकता है। वह अब आपको अपने आप से सवाल नहीं कर सकता है कि आप एक बार यह नहीं सोचते हैं कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आप सभी को नहीं बताएंगे कि आप सब कुछ नहीं बताएंगे कि वह सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन यह सब कुछ है कि वह सब कुछ नहीं बताएगा, लेकिन यह सब कुछ है कि वह सब कुछ नहीं बताएगा। विश्वास करें कि आप अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा है कि आप चाहते हैं कि आप शक्तिहीन महसूस करें, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास कभी भी अधिक अधिकार है जो आपने कभी महसूस किया है। और अब आप उस जागरूकता में कदम रख रहे हैं जिसे आप सच्चाई में कदम रख रहे हैं। आप उस स्वतंत्रता में कदम रख रहे हैं जो आप हमेशा के लिए कर रहे हैं कि आप उसे बदल देंगे, या आप यह बताएंगे कि आप यह सच कर लेंगे कि आप इस सच्चाई को जारी रखेंगे। आसानी से मत छोड़ो। वह आपको वापस लाने की कोशिश करेगा कि वह आपको एक बार भरोसेमंद यादों को, एक बार आपको परिचित आवाजें भेजेगा जो आपको संकोच करता है, जो आपको संकोच करता है कि वह सब कुछ करेगा जो वह आपको वापस अंधेरे नेस में खींच सकता है। लेकिन आपको एक बार बाहर निकलने के बाद एक बार नहीं है, जब आप यह नहीं जानते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो यह नहीं पता है कि सब कुछ नहीं बगल में खड़े होकर आप खुद को प्रकट करते हैं, क्योंकि यह सब आवश्यक है। यह सब आवश्यक है कि यह सब मुक्ति का हिस्सा है जो मैं आपसे दूर ले जा रहा हूं। उसके लिए मैं केवल उस चीज के लिए शोक नहीं करता हूं जो मैं केवल वही लेता हूं जो आपसे संबंधित नहीं है। इसके लिए क्या खो गया है, मैं केवल कुछ भी याद नहीं कर रहा हूं। अब आप एक पीड़ित नहीं हैं। आपके भीतर यह केवल अपने लिए नहीं है कि यह उन लोगों के लिए है जो अभी भी सच्चाई की तलाश करने वालों के लिए अंधेरे में रह रहे हैं, बल्कि यह देखने में असमर्थ है कि यह अभी तक देखने में असमर्थ है कि आप सच में चलते हैं। आप न केवल अपने जीवन को बदल देंगे, बल्कि आप उन लोगों के लिए एक बीकन बन जाएंगे जो खो गए हैं। आप दूसरों के लिए जीवित सबूत होंगे कि सही है कि आप अपने निबंध को छोड़ सकते हैं। लेकिन किसी को भी यह नहीं दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति हर तरह से फंसने के लिए तैयार है, जो कि आप हर तरह से नहीं दिखाते हैं, जो कि आप हर तरह से नहीं दिखाते हैं कि आप हर तरह से नहीं दिख रहे हैं। लेकिन किसी को भी यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने निबंध को प्रदर्शित कर सकता है। हर जीत में दर्द वे सभी को आप में शामिल कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप बन रहे हैं उसे आकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, या झूठ या डर से विकृत नहीं किया जा सकता है। या डर है कि यह एक अटूट सत्य है। भले ही आप भीड़ के साथ कॉल करने की कोशिश करें, भले ही आप कुछ भी अलग हो जाए, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि इससे पहले कि आप भी इसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं कि कुछ इतना शक्तिशाली है कि यहां तक कि आपके आस पास के लोग भी इसे समझ सकते हैं। हालांकि वे इसे समझा नहीं सकते हैं कि वे आप में कुछ देखते हैं जो वे नहीं समझते हैं, और इस वजह से कुछ लोग आपकी प्रशंसा करेंगे कि आप कुछ आपके लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अन्य लोग आपके भाग्य को सेट करने के लिए आपका विरोध करेंगे।
लेकिन यह संदेह में डाल दिया जाएगा क्योंकि आपने कुछ भी गलत किया है। लेकिन क्योंकि आपके भीतर की रोशनी उन्हें अपने भीतर शून्यता का सामना करने के लिए मजबूर करती है। आप यह महसूस करते हैं कि आप इसे छोड़ने के बिना किसी भी तरह से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इसे छिपाया नहीं जा सकता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। और इस वजह से आप पाएंगे कि आप लोगों को यह नहीं जानते हैं कि वे आपके लिए केवल यह नहीं समझते हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें जरूरत है। और आप यह भी देखेंगे कि दूसरों को आपका विरोध करना भी है, क्योंकि वे किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहते हैं। अपने कॉलिंग दरवाजों में चलें, जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उन अवसरों के माध्यम से चल सकते हैं जिनके बारे में आप कभी भी सपने देखने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं मांगे हैं, क्योंकि आपने उन्हें हमेशा की मांग की है, लेकिन क्योंकि वे हमेशा आपके लिए हैं, क्योंकि आप अपने उद्देश्य में चलते हैं। आप मेरे हाथ के ऑर्केस्ट्रा को देखेंगे कि मैं आपको इस बात के लिए तैयार कर देगा कि आप हर तरह की यात्रा के लिए हर तरह से तैयार हैं। इससे पहले कि आप अपने लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हों, आप जानते हैं कि आप इस क्षण के लिए तैयार हो गए हैं और आप कुछ भी नहीं करने देंगे। आप अपने उद्देश्य को ताकत से पीछे हटने के लिए अपने उद्देश्य को वापस करने दें। अपने कंपास का मार्गदर्शन करें कि आप हर फैसले में आपको बिना किसी डर के चमकने दें, क्योंकि आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो कि आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, और नरक को नरक कर सकते हैं। और क्योंकि आप नरक को वापस नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि आप नरक के लिए नहीं जा सकते, आपको आश्चर्यचकित करने का मन, अगर आप वास्तव में योग्य थे तो आप एक बार दर्पण से पहले खड़े हो गए हैं। लेकिन कई बार यह सवाल करते हुए कि क्या आप वास्तव में देख रहे थे, कि क्या आपके दिल में गहरी चीजें, आप केवल इस भ्रम को क्षण भंगुर कर रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि क्या आप अपने आप को एक बड़ी नियति के बारे में धोखा दे रहे हैं, या यह सब कुछ नहीं है। लेकिन आज आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि आप यह नहीं है कि यह है, 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 कि वे पुर्या नहीं है लापल पक पाए। क्या यह नहीं है कि यह नहीं है? क्या यह नहीं है? क्या यह नहीं है? क्या यह नहीं है कि एक भव्य डिजाइन का एक हिस्सा जो कि अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही गति में सेट हो गया था, जिसे आप अलग कर चुके हैं, क्योंकि आप किसी और से बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है कि इस दुनिया को दिव्य की आवश्यकता कभी भी गलतियों को कभी नहीं करता है। इसके विपरीत यह समय की शुरुआत से अंकित कर दिया गया है, और जो कुछ भी आपने सहन किया है वह आपको इस क्षण में ले जा रहा है। अब संकोच करने का समय नहीं है, यह सवाल करने का समय नहीं है कि क्या आप सक्षम हैं, कि क्या अब आपकी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं है, और जो आपको बुलाया है वह आपके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, कि आप सभी संसाधनों की जरूरत नहीं है। यह सच्चाई कि आप इस सच्चाई को नहीं भूले हुए हैं कि आप निर्माता की नजर में छोटे नहीं हैं, आप अपने आप से ज्यादा कुछ का हिस्सा हैं। आप उस कृति में एक अपूरणीय टुकड़ा हैं जो वह पेंटिंग कर रहा है। कोई और नहीं ले सकता है जो आप पर नहीं ले जा सकते हैं, और आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं। अपनी विफलताओं से बढ़ गया है कि आपने घावों को सहन किया है कि अन्य लोग कभी नहीं समझ सकते हैं, कि आप अभी भी क्यों संदेह करते हैं, कि आप अभी भी क्यों सवाल करते हैं, कि क्या आप कुछ अधिक के लिए हैं। यदि आपको कुछ असाधारण के लिए नहीं बुलाया गया था तो आपको इतना सहन क्यों करना पड़ा है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए तैयार हैं जो आपके लिए पर्याप्त है, और आप बहुत अधिक हैं, जो आपको लगता है कि आप बहुत अधिक हैं और आप काफी हद तक काम करने की जरूरत है। अपने आप से कहीं अधिक कुछ अधिक है, क्योंकि यह सच्चाई यह है कि अपने जीवन पर कॉल करने से अधिक समय नहीं है। जो आपके जीवन पर कॉल करने से अधिक समय नहीं है, आप इस क्षण के लिए तैयार हैं, और क्या आप तैयार महसूस करते हैं या नहीं? आप सोचते हैं कि आप काफी मजबूत हैं या नहीं? अब समय आ गया है कि वह अभी भी आगे नहीं जा सकता है। जब आप अकेले भी नहीं हैं, तब भी आप उसे याद नहीं कर सकते हैं। जब आप अकेले ही नहीं चलेंगे तो आप उस समय भी नहीं चल सकते हैं। जब आप उस समय भी नहीं चल सकते हैं, जब आप उस समय भी नहीं चल सकते हैं, जब आप उस समय भी नहीं चल सकते हैं, जब आप उस समय भी नहीं चल सकते हैं, जब आप अकेले चलते हैं तो आप भी नहीं चल सकते हैं। आपके लिए एक रास्ता बनाओ। ठोकर से डरने नहीं है,
कि विफलता से न डरें, क्योंकि विफलता अंत नहीं है, यह केवल एक कदम आगे की यात्रा का एक हिस्सा है। और आपको विफलता के डर को आपको उस महिमा से नहीं रखने देना चाहिए जो आपको इंतजार कर सकता है कि आप उन लोगों से नहीं होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं